Good morning, everyone. Welcome you all. Good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. Good morning. Good morning. चलिए, सबकी प्रैक्टिस बढ़िया चल रही है. थोड़ा सा टाइम हाँ जी. थोड़ा सा लेट होने लगा है. रीडिंग हमारी लेट हो गई है थोड़ी सी. चलिए, कोई बात नहीं. हम लोग और थोड़ा सा वेट करेंगे. तब तक अगर किसी को पूछना है, किसी को कुछ शेयरिंग है, तो आप लोग कर सकते हो. नो साउंड. साउंड में कुछ प्रॉब्लम आ रही है किसी को? यहाँ से तो आई थिंक बिल्कुल ठीक है मेरी तरफ से. Someone please unmute yourself. There is no problem Okay. with sound. It's okay. ओके. हाँ, क्योंकि एक वो मैसेज आया हुआ है कि भाई साउंड का कुछ इशू आ रहा है शायद. चलिए, किसी की कुछ अभी क्वेश्चन है या शेयरिंग है तो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि अभी चैप्टर हम और थोड़ा सा 5 मिनट के बाद रीडिंग का स्टार्ट करेंगे. अब मुझे लगता है सोने की तैयारी करने के लिए बोला था तो सब लोग अपनी बेडिंग लगाने में ही लग गए. चलिए, बताइए क्या करें अभी की कुछ शेयरिंग नहीं करेंगे, कुछ मुझे बताएंगे नहीं. एटलीस्ट शेयरिंग क्या होती है कि भाई फीडबैक दें कि भाई हाँ, हमें किस तरह की फीलिंग जोन में हम धीरे धीरे एंटर करना शुरू हो गए हैं. क्योंकि कुछ बताएंगे नहीं तो आप पता नहीं चलेगा कि आगे हमें बढ़ना कैसे है. हम लोग रात को बैठकर 1 घंटा इतना पढ़ते हैं, सुनते हैं कि पहले सोचने का हमारा तरीका क्या था, अभी कैसा है. किसी को कुछ उसमें चेंज फील आते हैं कि हाँ, टिपिंग पॉइंट जैसे अगर हम सब ने बना लिए अपने कि पॉजिटिव जोन में एंटर करने का तरीका अपना ढूंढ लिया है हमने. हाँ, अब तो थोड़ा पॉजिटिव रहने का ही रहता है. मतलब पॉजिटिव ही फील करती हूँ अपने आप को. और दिमाग में अब कोई चीजें रखती ही नहीं हूँ. कोशिश यही रहती है कि पॉजिटिव फील करूँ हर चीज को. तो अवेयरनेस अच्छा भी लग रहा है. हाँ. नेगेटिव फीलिंग जो हम हर समय रहते थे नेगेटिव जोन में, तो उसके लिए अवेयरनेस बढ़ी है कि नहीं, यहाँ नहीं रहना है, ऊपर चलते हैं ऊपर जाने के लिए. तो हाँ, होता है. तो वो अवेयरनेस है हमारी. अगर हम इतना कर पा रहे हैं तो इसका मतलब हमारे अंदर अब अवेयरनेस आ रही है कि भाई हम जाग गए हैं. पहले एक सोती हुई सी जिंदगी थी कि भाई नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं तो चलने देते थे. अब क्या है, हाँ. अब अगर इतना ध्यान रहता है कि ये जगह हमारे लायक नहीं है, यहाँ से चलते हैं, किसी साफ जगह चलते हैं कि ऊपर चलते हैं. हाँ तो जी. उसको बोलते हैं कि हाँ, ये हमारा पॉजिटिव जोन है. हाय सरिता. ओके, सो Hello. शी इज अ लिटिल गर्ल. Show to Magic Rock. Oh, great. How many? How So many you have Magic Rock? How many? 20. 20 मैजिक रॉक. ओ हो, क्या Say बात है. hello. वेरी नाइस, वेरी Say नाइस. hello. Say hello, everyone. हेलो, हाउ आर यू लिटिल गर्ल? हाउ आर यू? Make a good. Say good. Yeah, very nice, very nice. We all are so Say happy good luck. to see you here. Good luck, everyone. Say Thank you so much. Thank you so much. bye bye. Say bye bye. See you. See you. Bye bye. Take Say care. chai pillow. Chai pillow. Loud, loud. Chai pillow. What's she saying? Chai pillow. अच्छा. Thank God. Say loud, loud. Chai pillow. Chai pillow. Wow, आपने पिला दी बच्चे. You are so sweet. Thank you so much for your nice Thank tea you, sir. offer. Love you. Thank you. Say love you. Love you. Wow. Love you.
बहुत ही अच्छा। अभी देखो इतने सारे मैजिक रॉक अगर बच्चे के हाथ में है तो वर्ल्ड इज सो ब्यूटीफुल। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू, थैंक यू, Thank you. Thank you. थैंक यू। My cup of tea. वेट। Very nice, so sweet, Sarita ji. Thank you so much for this blissful moment. थैंक यू एवरीवन। Great. चलिए, बहुत अच्छा है। ये देखो बच्चों को भी अगर इस तरह की मतलब कि अगर हम लोग फीडिंग अगर दे पा रहे हैं ना तो बहुत अच्छा है कि भाई, क्योंकि बच्चे इतने निर्मल कोमल होते हैं ना कि उनके मुंह से जो भी वो बोलते हैं ना हर चीज पूरी होती है। मतलब मुझे लगता है कि बच्चों का बोला हुआ ना बहुत अच्छा है। तो आपकी ये जो मैजिक रॉक है ना, ये तो आप सबको गिफ्ट कर दीजिए कीजिए, बहुत अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल, इतने सारे कलेक्ट किए हुए हैं, जब भी जाती मैजिक रॉक, वन मैजिक रॉक। हाँ नहीं, बहुत अच्छा है। जिसको भी आपको लगता है कि हाँ कोई आपको सुनने के लिए तैयार है तो उनको आप ये मतलब एज ब्लेसिंग आप दे सकते हैं। अगर ठीक है, ओके। हाँ, काफी अच्छा मतलब है कि इनिशिएटिव आपकी तरफ से होगा टुवर्ड्स सोसाइटी, तो आप कर सकते हैं ऐसा। ओके, जरूर। चलिए, और बताइए, किसी की कुछ शेयरिंग है, कुछ किसी को पूछना है, कहना है तो आप आ सकते हैं, या फिर कि भाई फील कैसा हो रहा है कि हाँ अपनी फीलिंग्स के लिए हम अवेयर हो गए हैं कि हर समय हमारी कोशिश रहती है कि भाई किसी भी तरह से करके बाहर कुछ भी चल रहा है लेकिन कुछ भी कोशिश करके हम अपनी कोशिश करते हैं और हम जंप करके और अबव द लाइन आकर बैठ जाते हैं। क्योंकि हमें अपने टिपिंग पॉइंट्स पता चल गए हैं कि कैसे जंप करके अबव द लाइन आना ही आना है। तो अगर इतनी मेहनत अपने पीछे अगर कर ली है तो इसका मतलब हम जो इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं 10 दिन से, तो वो सक्सेस होने लगी है। अगर सबको इस तरह की अपने लिए कि भाई हाँ हमने ये करना शुरू कर दिया, अब हम अवेयर हो गए हैं हर समय, मतलब कि भाई ध्यान रहता है हमें कि भाई नहीं नहीं नेगेटिव फीलिंग में नहीं रहना है, नेगेटिव तो बिल्कुल बेकार ये जगह है। बिल्कुल होता है ना कि भाई यहाँ पर सड़ी बदबूदार बदबू सी आ रही है, तो हमें क्या करना है, एक खुशनुमा माहौल में जाना है, हमें एक खुशबू वाले बगीचे में जाकर बैठना है। तो जो बदबूदार जो जगह है, सड़ी गली सी जगह है, वो हमारी नेगेटिव फीलिंग्स हैं, और जो खुशबू आ रही है वो हमारा शानदार सुंदर सा बगीचा है जहाँ पर की बहुत प्यारी प्यारी सी खुशबू आ रही है, वो हमारा पॉजिटिव जोन है। राइट। चलिए, अब हमारा जो आज का जो चैप्टर हम ये शुरू करेंगे कि जीवन आपका अनुसरण करता है। कि भाई हम जैसे बोल देते हैं कि ये अचानक हो गया, वो अचानक हो गया, बट साइंस क्या कहता है कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइफ फॉलोज यू, कि भाई लाइफ आपको फॉलो करती है, कि भाई जैसे जैसे आप कमांड देते जाते हो वैसा ही वैसा ये जीवन हमारे पीछे पीछे फॉलो करता हुआ चला आता है। कि भाई अच्छी अगर वाइब्स निकल रही हैं तो वैसे ही चीजें सामने आ रही हैं, और नेगेटिव वाइब्स अगर आ रही हैं तो वैसी ही चीजें लाइफ में सामने आकर बैठ जाती हैं। तो कुछ भी कोइंसिडेंशियल यहाँ पर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जैसी जैसी कमांड मिलती जाती है वैसी वैसी सब चीजें सामने प्रकट होती जाती हैं। अगर इसमें किसी को कुछ लग रहा है कि नहीं ये चीज गलत है, हमने तो आज तक ये सुना ही नहीं है, ये तो बहुत अजीब बात है, ऐसा अगर किसी को लग रहा है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। थोड़ा सा ना मुझे लगता है यहाँ पर एक कि भाई कोई तो इनिशिएटिव लो ना, कि भाई मैं अगर इतना यहाँ पर बैठकर बोलती हूँ कि भाई किसी को इतनी सारी बातें, उसमें से एक तो बात कोई समझ में आती होगी कि भाई हाँ कुछ भी, मतलब शेयरिंग करने से क्या है, जितना ज्यादा ये सेशन लाइव रहेगा ना उतना ही सबके लिए अच्छा होगा। क्योंकि मेरी तो देखो यहाँ पर पढ़ पढ़ के हर चीज को समझ के और प्रैक्टिस बढ़ती जा रही है, लेकिन सबकी तब बढ़ेगी जब सब लोग बिल्कुल बढ़ चढ़कर इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो देखिए, अब ये जो पिक्चर है ये बिल्कुल साफ यही बता रही है कि जीवन आपका अनुसरण करता है। कि भाई जैसे जैसे जहां जहां हम चलते जा रहे हैं लाइफ हमारे बिल्कुल पीछे पीछे चल रही है। अभी हम क्या करते हैं कि कुछ भी होता है तो सारा जिम्मा हम सिर्फ इसको जिंदगी को दे देते हैं कि हाँ हम तो यही लिखवा कर लाए थे और ऐसा ही होगा। अब हमें क्या समझना है कि ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ लिखवा कर लाए हैं। ऊपर वाले ने हमें धरती पर भेज दिया और हमारे हाथ में भाग्य की कलम दे दी है कि आप अपनी हैंड राइटिंग से जितने सुंदर शब्द लिख सकते हो उतना सुंदर ही आप अपना जीवन बना सकते हो।
तो सब अपने हाथ में वो पेन कलम लेकर पैदा हुए हैं कि भाई आप खुद मेहनत करो अपनी राइटिंग को, अपने शब्दों को सुंदर बनाने के लिए, अपने शब्दों को और अपना जो कहानियां हम अपने जीवन की लिख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल हमारे हाथ में कि जितनी सुंदर राइटिंग है, जितना सुंदर हम अपने जीवन की कहानी लिख रहे हैं, ये बिल्कुल वैसी ही चलती जा रही है। तो अब इस पिक्चर में यही दिखाया है कि जीवन आपका अनुसरण करता है, लाइफ इज़ फॉलोइंग यू, जैसा-जैसा हम चलाते जाएँगे इसको, बिल्कुल ज़िंदगी वैसे ही हमारे सामने आकर खड़ी हो जाएगी। तो आज रीडिंग कौन करेंगे? अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। May I read? गरिमा, ओके। तो मैं ये पहली लाइन इसकी मैं स्टार्ट करती हूँ। भाग्य संयोग से नहीं बनता, यह तो आपके चयन से बनता है। विलियम जेनिंग्स ब्रायन, ये अमेरिकी नेता हैं, ये बहुत फेमस रहे हैं, मतलब कि कम से कम ये 3 डेकेड्स तक इन्होंने, मतलब कि ये प्रेसिडेंट के उसके ऊपर पद पर रहे हैं। तो सोचो कि भाई इतने लंबे टाइम तक किसी भी कंट्री के ऊपर अपना रूल करना, या भाई मतलब कि भाई राष्ट्रपति वहाँ के 3 डेकेड्स तक अगर हैं, तो कुछ ना कुछ इनके अंदर बात होगी, कुछ इनके अंदर अट्रैक्शन होगा, या फिर कुछ कशिश इतनी रही होगी कि लोग बार-बार इनको चुनते ही जा रहे हैं। तो वो यही बता रहे हैं कि भई कुछ भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भई कुछ भी एकदम अचानक से हो गया, कि भई पता नहीं ये क्या हुआ, हमने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं थी। जो भी कुछ हो रहा है, उन सब चीज़ों का, अपने सपनों का या फिर अनचाही चीज़ों का हमने खुद सिलेक्शन किया हुआ है। कि भाई जो हमने चयन किया है वही हमारे भाग्य में हमारे सामने सामने आता जा रहा है। तो अब ये चैप्टर भी अगेन हम यहीं से शुरू करते हैं कि ब्लेम गेम खत्म कर दें हम, कि भाग्य को कोसना बंद कर दें या ऊपर वाले को कोसना बंद कर दें, या फिर अपने बड़ों को या अपने साथ में रहने वालों को, अपने परिवार को, अपने सीनियर को, बॉसेस को, कि उसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया। नहीं, हमने कुछ ना कुछ ऐसा चाहा था जिसकी वजह से ये सब काम हो रहे हैं, चाहे वो बहुत अच्छे हो रहे हैं तो वो हमारी ही अच्छाइयों का नतीजा है, या फिर कुछ अनचाहा ऐसा हो रहा है कि हमें नहीं चाहिए था, तो वो भी कभी ना कभी हम नेगेटिव फीलिंग में या किसी नफरत की भावना में हम इतने डीप चले गए थे कि हमने उस समय बैठकर जो भी सोचा था, आज हमारी लाइफ में हमें वही सामने देखने को मिल रहा है। तो ये जो चीज़ है, ये बिल्कुल ऐसे होता है ना कि भई गाँठ बाँध के रख लें पल्ले के, कि भई कभी भी ध्यान आए कि ना हम किसी और को अगर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हम किसी को ब्लेम कर रहे हैं कि तुमने ऐसा किया, इसलिए ऐसा हो गया हमारे साथ। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, किसी के लिए भी कुछ बोलने से पहले, हमेशा पहले अपने में झाँक कर देखें कि हाँ, हमने कहाँ पर कैसी भावनाएँ डाली थी जिसकी वज़ह से आज हमें ये सब, कि भई अगर बहुत सारी ब्लेसिंग्स अगर लाइफ में अगर मिली हुई हैं कि भई बहुत शानदार घर में रहते हैं, नौकरी बड़ी अच्छी है, बच्चे बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, हस्बैंड का करियर बड़ा अच्छा है, कि भई हर तरफ से लाइफ पूरी अबंडेंस है। हर तरफ से हमें समृद्धि मिली हुई है। अगर ऐसा है तो सोच लो कि हाँ, आप अंदर से ये चीज़ लेकर ही मतलब कि साथ में चलते हैं कि हर समय सबके लिए थैंक्सगिविंग निकलती है। हमेशा हम थैंकफुलनेस की फीलिंग में रहते हैं, और जो भी मिलता है उसके लिए हमें प्रेम ही देना आता है और कुछ हमें आता ही नहीं है। अगर हम ऐसे हैं तो हमें लाइफ में हर तरफ से अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ, कि भई जो भी अभी मिला हुआ है लाइफ में बहुत सुंदर है। लेकिन अगर ये लगता है कि नहीं, हमने तो चाहा नहीं था, कि भी हमारी फैमिली ऐसी मैंने तो कभी नहीं चाही थी, या जो मेरा लाइफ पार्टनर है मुझे तो कुछ और वैसा चाहिए था, कि भाई ये जो है ये मेरी पसंद का नहीं है, या बच्चों का जो करियर है ये मेरी पसंद का नहीं है, या जो पैसा आ रहा है वो उतना नहीं है जितना कि हमें चाहिए, इस तरह की भी अगर कोई फीलिंग है तो कहीं ना कहीं पास्ट में हमने ही कोई गड्ढे ऐसे खोदे होंगे कि जितना नफरत की खाई में हम बैठ गए होंगे, और वहां उस समय बैठ के जो भी सोचा होगा उसका रिजल्ट आज हमारे खुद के सामने है। तो आज से पहले जो भी हमने सोचा, जो भी किया वो ठीक है, लेकिन अगर जो इसे बदलना चाहते हैं तो आज बैठे बैठे अभी इसे बदल सकते हैं। कैसे? जो हम अपने पिछले चैप्टर्स में हमने इतनी सारी रीडिंग्स की हैं कि अबव द लाइन रहो, अबव द लाइन रहो, जितना पॉजिटिव में रहेंगे, पॉजिटिविटी की फीलिंग में रहेंगे, उतना ही हमारी मनचाही चीजें हमारे सामने आती रहेंगी। ठीक है, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। जीवन आपका अनुसरण करता है। आपको जीवन में जिन चीजों का अनुभव होता है
वे सभी आपके द्वारा दिए विचारों और भावनाओं का परिणाम है। चाहे आपको इस बात का एहसास हो या ना हो, जीवन आपको कहीं नहीं ले जाता है। यह तो आपके पीछे पीछे चलता है। अपनी तकदीर आपके हाथ में है। आप जो भी सोचते हैं या महसूस करते हैं, उसी से आपका जीवन तय होता है। जीवन आपके सामने हर चीज पेश करता है ताकि आप अपनी प्रिय चीज चुन सके। जीवन एक कैटलॉग है और इस कैटलॉग को देखकर आप चुनते हैं कि आप किसे प्रेम करते हैं। लेकिन क्या आप सचमुच अपनी प्रिय चीजें ही चुन रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी बुरी चीजों का मूल्यांकन करने और उनकी मूल्यांकन बुराई करने मूल्यांकन करने में का और मूल्यांकन उनकी कर। बुरा प्लीज और कंटिन्यू। उनकी बुराई करने में ही व्यस्त हैं। अगर आपका जीवन अद्भुत नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप अनजाने में ही बुरी चीजों को आकर्षित कर रहे हैं। जिन चीजों को आप बुरा मानते हैं, उनके बारे में सोच सोचकर अपने जीवन के उद्देश्य से दूर भटक गए हैं। आपके जीवन का उद्देश्य प्रेम करना है। आपके जीवन का उद्देश्य खुशी पाना है। आपके जीवन का उद्देश्य अपनी प्रिय चीजों को चुनना है। आपके जीवन का उद्देश्य अप्रिय चीजों से दूर रहना है। इसलिए मेहरबानी करके उन्हें चुनना छोड़ दें। तो ये क्या आप कहते हैं कि जिससे भाई सपोज अब ये जितना भी हमने पढ़ा है, ये हमें ऊपर वाला बोल रहा है कि भाई यूनिवर्स आपको आदेश दे रहा है, हमें आदेश दे रहा है कि आपको क्या करना है। आपको क्या करना है? आपको हमेशा अच्छी चीजों का चुनाव करना है, अपनी मनचाही चीजों का चुनाव करना है। सपोज मतलब कि इमेजिन अगर करके देखो कि आंख बंद करके अगर हम अभी बैठ जाएं और हम ये सोचें कि ये जो शब्द हैं, ये हमें कौन बोल रहा है सामने। जैसे हम वो पिक्चर्स में नहीं देखते, एकदम से कुछ इल्यूजन सा दिखाते हैं कि हाँ वो भक्त बैठा हुआ था एकदम से सामने, परमात्मा जो है, जो भी जिसके लिए भी हम मतलब श्रद्धा रखते हैं, वो सामने आके प्रकट हो गए। तो इसी तरह से अगर हम इमेजिन करके देखें कि भाई सब लोग आंख बंद करके इसे 2 मिनट के लिए एक बार करके देखते हैं, और मैं जो जो पढ़ूंगी ना उसको सोचना इस तरह से कि हाँ सामने कोई आपका जिसे भी आप मानते हैं वो खड़ा है, और वो आपको क्या कह रहा है? वो आपको कहता है कि आपको ऐसी चीज, कहीं ऐसा तो नहीं है आप बुरी चीजों का मूल्यांकन करने और उनकी बुराई करने में ही व्यस्त हैं। आपका जीवन अद्भुत नहीं है अगर ऐसा कर रहे हो। तो आपको क्या करना है कि अपनी अच्छी चीजों को, उनको चुनाव करें। जीवन का उद्देश्य खुशी पाना है। आपका जीवन का उद्देश्य अपनी प्रिय चीजें चुनना है। आपके जीवन का उद्देश्य अपनी अप्रिय चीजों से दूर रहना है। इसलिए मेहरबानी करके उन्हें चुनना छोड़ दें। तो ये यूनिवर्स क्या कहता है कि आप अपने जीवन के लिए हर खुशी को चुने, आप अपनी मनचाही चीज को चुने, आप अपने बच्चों का करियर मनचाहा चुने, आप अपनी हेल्थ मनचाही चुने, आप अपने जीवन में जितना भी ऐश करना चाहते हैं या जो भी मतलब खुश रहना चाहते हैं, वो उनका चुनाव आप करें। तो ये यूनिवर्स कह रहा है कि भाई आपकी मर्जी है कि भाई आप किस चीज का चुनाव कर सकते हो। आगे बढ़े। नेक्स्ट करना पड़ेगा ये। आप जिसे प्रेम करते हैं उसे ही चुनें। जब आप अपने सपनों की कार को किसी सड़क पर जाते देखते हैं, तो इसका मतलब है कि जीवन वह कार आपके सामने पेश कर रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि सप, अपने सपनों की कार देखते समय आपके अंदर कौन सी भावनाएं आती हैं। यदि उस कार को देखते समय आप उसके प्रति प्रेम महसूस करते हैं, तो आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। दूसरी ओर, यदि आप इस बात पर ईर्ष्या या जलन महसूस करते हैं कि कोई दूसरा आपके सपनों की कार चला रहा है, तो आप उस कार को पाने की संभावनाओं को दूर कर देते हैं। जीवन ने वह कार आपके सामने इसलिए पेश की है ताकि आप उसे चुन सकें, और आप प्रेम महसूस करके ही उसे चुनते हैं। क्या आप समझ रहे हैं कि दरअसल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई चीज किसी दूसरे के पास है और आपके पास नहीं है। जीवन आपके सामने हर चीज पेश कर रहा है, और अगर आप इसके प्रति प्रेम महसूस करते हैं,
तो आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। मान लें आप किसी सुखी दंपति के बीच गहरा प्रेम देखते हैं। उस समय आप अपने जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, इसीलिए जीवन ने आपके सामने सुखी दंपति पेश कर दिए ताकि आप उन्हें चुन सकें। लेकिन सुखी दंपति देखने पर यदि आपको दुख या अकेलापन का एहसास होता है, तो आप नकारात्मक भावनाएं देकर दरअसल ये कह रहे हैं, मैं दुख और अकेलापन चाहता हूँ। नकारात्मक भावनाएं ना दें। हमेशा अपनी मनचाही चीजों के प्रति प्रेम दें। मान ले आप मोटे हैं और सड़क पर किसी आदर्श शरीर वाले व्यक्ति को देखते हैं। उस समय आपको कैसा महसूस होता है? जीवन ने आपके सामने आदर्श शरीर इसलिए पेश किया है ताकि आप उसे चुन सकें। लेकिन यदि आप इस बात पर अफसोस करते हैं कि आपके पास वैसा शरीर नहीं है, तो आप यह भावना संप्रेषित संप्रेषित करते हैं, मैं यह आदर्श शरीर नहीं चाहता, मैं तो वही थुलथुल शरीर चाहता हूँ जो मेरे पास इस समय है। अगर आप किसी प्रकार की बीमारी से जूझ रहे हैं, अगर आप किसी प्रकार की, एक मिनट मैं पढ़ती हूँ। अगर आप किसी प्रकार की बीमारी से जूझ रहे हैं तो स्वस्थ लोगों को देखने पर आपके मन में कैसी भावनाएं जागती हैं? जीवन आपके सामने स्वस्थ लोग इसीलिए पेश कर रहा है ताकि आप स्वास्थ्य को चुन सकें। जब आप अपनी बीमारी के बारे में बुरा महसूस करने के बजाय अपने आसपास मौजूद स्वस्थ लोगों के प्रति प्रेम महसूस करते हैं, तो दरअसल आप अपने लिए स्वास्थ्य का चुनाव कर रहे हैं। जब तो आप किसी दूसरे हाँ, कि भाई जब हम किसी चीज को चाहते हैं कि भाई मुझे अपनी हेल्थ बहुत अच्छी चाहिए और इस समय लेकिन मेरा शरीर वैसा नहीं है जैसा कि मैं डिजायर करती हूँ, जैसे कि मैं इच्छा करती हूँ। और क्या होता है कि भाई मेरे सामने एक कोई ऐसी फिगर वाली लड़की आकर खड़ी हो जाए कि भाई जिसको देख के मुझे लगे कि हाँ इसका तो बिल्कुल परफेक्ट फिजिक है, क्या परफेक्ट एकदम शेप है बॉडी की, कलर भी एकदम साफ सुथरा बड़ा अच्छा है, हाइट भी बड़ी अच्छी है। अगर मैं उसे देखकर इस तरह की फीलिंग्स अगर दे रही हूँ तो इसका मतलब मैं उस चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही हूँ कि भाई उसके जैसा हेल्थ, उसके जैसा रंग रूप, उसके जैसी हाइट, ये सब चीजें कि भाई मैं अच्छी चीजों को जब देख के उसकी तारीफ करती हूँ या उसके प्रति प्रेम देती हूँ तो इसका मतलब मैं उन अच्छी चीजों का चुनाव अपने जीवन के लिए भी कर रही हूँ। लेकिन इसके विपरीत अगर कोई मेरे सामने बहुत ही अच्छे रंग रूप और बिल्कुल परफेक्ट फिजिक वाली लड़की कोई आकर खड़ी हो जाए और मैं कहूँ कि हाँ ये क्या है, देखो क्या अपना ऐसे शो ऑफ कर रही है, ये तो बड़ी इतराती है, ये तो ये है, ये तो वो है, अगर इस तरह की अगर भावना इसका उसके पास मैंने डाली तो इसका मतलब मैं अपनी उस अच्छी सेहत के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में जा रही हूँ। कि भाई मुझे एक साइन मिला था कि भाई आपके सामने जब ऐसा कोई व्यक्ति आएगा तो आप उसको देख के अगर प्रेम देते हो तो आप उससे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, उसके देख दिखाव में कि भाई हाँ वो कैसा दिखता है। अगर उसे देखकर प्रेम की भावना आई तो आपने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, लेकिन अगर उसे देखकर आपके मन में प्रेम की भावना नहीं आई और कुछ ईर्ष्या होने लगी तो इसका मतलब आपने अपने खुद के स्वास्थ्य का चुनाव नहीं किया, उससे अपने को कोसों दूर कर दिया। तो ये भी चीज होती है कि भाई किसी की हेल्थ हमें अच्छी दिख रही है तो हमने उसको कैसी फीलिंग दी, किसी के पास नई कार दिखी तो हमने उसे कैसी फीलिंग दी, या फिर किसी के पास उनके बच्चे बड़े अच्छे हैं, वो बड़े कहना मानते हैं, घर में बड़े अच्छे तरीके से रहते हैं। तो जिस चीज के लिए हम प्रेम देते हैं, चाहे वो चीज इस समय हमारे, चाहे वो अवस्था इस समय हमारे जीवन में नहीं है, लेकिन अगर प्रेम से नहीं देखा, प्रेम नहीं दिया या नफरत की भावना से देखा तो इसका मतलब उसको हमने अपने रास्ते से बदल दिया, उसे अपने रास्ते में आने से रोक दिया। तो ये क्या कहते हैं कि जो चाहिए वो आपके सामने, चाहे आपका बनकर आए चाहे किसी और का, उसे प्रेम देते हो तो आप फिर उसे अपने जीवन में आकर्षित करते हो। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति की किसी चीज के बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो आप उसे
अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। जब आप किसी और की सफलता, सुख या किसी भी अच्छी चीज के बारे में अच्छा महसूस करते हैं, तो आप दरअसल जीवन के कैटलॉग में से उन्हीं चीजों को चुन रहे हैं और अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसके पास आपके मन चाहे सारे गुण हो, तो उन गुणों से प्रेम करें और उनके बारे में अच्छा महसूस करें। ऐसा करके आप उन गुणों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति चतुर, सुंदर या गुणी है, तो उसके इन गुण से प्रेम करके आप उन्हें अपने लिए चुन रहे हैं। यदि आप संतान चाहते हैं और इस दिशा में काफी समय से कोशिश कर रहे हैं, तो बच्चों से प्रेम करें। जब भी किसी अभिभावक को बच्चों के साथ देखें, तो हमेशा प्रेम की भावना दें और अच्छा महसूस करें। अगर आप बच्चों को देखकर इसलिए उदास हो जाते हैं क्योंकि आपकी कोई संतान नहीं है, तो आप अपनी संतान का दुख से दूर कर रहे हैं। हर बच्चे को इसी दृष्टिकोण से देखें कि जीवन आपके सामने संतान पेश कर रहा है, ताकि आप चुन सकें। जब मैच में कोई आपसे जीत जाए, जब किसी सहकर्मी की तनख्वाह बढ़ जाए, जब किसी की लॉटरी लग जाए, जब किसी मित्र का जीवन साथी वीकेंड पर उसे सरप्राइज गिफ्ट दे, जब कोई मित्र नया सुंदर मकान खरीदे या उसका बच्चा कोई स्कॉलरशिप जीत ले, तो आपको भी उनके जितना ही रोमांचित होना चाहिए। आपको वैसे ही रोमांचित और खुश होना चाहिए जैसे वह घटना आपके साथ ही हुई थी, क्योंकि इस तरह आप उसके प्रति हाँ कर रहे हैं, उसकी ओर प्रेम दे रहे हैं और उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। हाँ, जब 1 मिनट आप में मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा-सा पावर कट का कुछ इश्यू आ रहा है। अभी मैसेज आ रहा है इसमें कि पावर कट होने वाला है अभी 2 मिनट में। हालाँकि मैंने आज के लिए जैसे वो मेडिटेशन एक डिज़ाइन किया हुआ था कि वो करेंगे, लेकिन थोड़ा-सा इश्यू इसमें आ रहा है कि भई अभी कट हो जाएगा इसमें 1 घंटे के लिए। तो हम लोग एक बार इसको सेशन को मुझे लगता है कि आज यहीं पर ही एक बार रोकना पड़ेगा, क्योंकि बीच में बोलते-बोलते फिर ये बंद हो जाएगा, तो फिर वो थोड़ा अजीब हो जाएगा मुझे लगता है। तो आई एम सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। तो मुझे लगता है एक बार या तो अगर वापस पावर कट आ जाएगा तो फिर मैं मैसेज डाल दूँगी कि 1 घंटे के बाद हम वापस रिकनेक्ट कर रहे हैं। नहीं तो फिर ये वाला जो प्रोग्राम है आज का, इसको हम कल के लिए कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? थोड़ा-सा इसमें मुझे लगता है अभी बीच में बंद होने का इश्यू आएगा। तो आई एम सो सॉरी फॉर टू एवरीवन कि भई आज के लिए मैंने डिज़ाइन कुछ और किया था बट आज नहीं कर पा रहे हैं। इसको या तो फिर 1 घंटे के बाद में कंटिन्यू करती हूँ और या फिर कल वापस से कि भई कल रात के लिए फिर अब जो आज का मेडिटेशन है उसको कल के लिए फिर हम रखेंगे। तो आज के लिए मैं एक बार इसको यहीं पर बंद करती हूँ। आई एम सो सॉरी बट कोई नहीं, कल हो सकता है कुछ और ज़्यादा मज़ा हमें इसमें आए करने में। कोई बात नहीं मीनू जी। हाँ जी, क्योंकि completely fine, कभी-कभी ऐसा no हो issues। जाता है इश्यू, तो हमें भी थोड़ा-सा हाँ जी, प्रिपेयर हाँ करना। जी, हाँ, कोई दिक्कत। हाँ जी, ओके, थैंक यू सो मच Thank you. एवरीवन, थैंक यू। Thank थैंक you. यू। Thank you. Thank you. thank you।